हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक्टिव एंड पैसिव की एक्सरसाइज वाली क्लास में। देखो, मुझे लगता है इससे पहले 3 क्लास हमने ली हैं, ठीक है। मैं हर बार क्लास से पहले थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ आप लोगों को, जिससे थोड़ा याद रहे कि हाँ क्या चल रहा है। 3 क्लास इससे पहले हमने ली हैं, उसमें थ्योरी हमने करी थी। आज हम सॉल्यूशन करने आए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ आपके सामने। देखो, कुछ चीज़ें मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो आपको ऐसे PDF फॉर्म में मिल जाएंगी, ठीक है, क्लास से पहले ही। देखो ध्यान से, अगर एक्टिव पैसिव की बात करो तो मेरे पास कुछ 20 सेट के आसपास हैं, जिनमें सबके आंसर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो तुम चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो बड़े अच्छे से, तुम्हारे पास आंसर्स हैं। देखो, जैसे मैंने कहा 1 से लेके हमारे पास 10 तक जो है, जैसे मैंने कहा 1 से लेके 10 तक सेंटेंस हैं, और उन्हीं का क्या है, पैसिव में सॉल्यूशन दे रखा है। हालांकि पेपर में ऐसे नहीं आते हैं, लेकिन हाँ, आपकी प्रैक्टिस के लिए चीज़ हो सकता है कि आपके काम आ जाए, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन सॉल्व करना 2-4 ठीक से, क्योंकि 100 नंबर का पेपर है भाई, एक्टिव पैसिव की इंपॉर्टेंस होगी। मुझे लगता है कम से कम 8 से 10 नंबर के आएंगे, है ना। तो वही बात है, जोर लगाओ अच्छे से जितना लगा सकते हो। मैंने कुछ एक्सरसाइज आपके लिए दी है, बहुत सारी, है ना, लगभग 20 होंगी मेरे हिसाब से शायद एक्सरसाइज हैं। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ डिस्प्ले पे। एक सेंटेंस के अगर 2 बन सकते हैं तो 2 भी लिखे हैं, समझ रहे हो, सॉल्यूशंस जो हैं। और ये मैंने 20 एक्सरसाइज आपको दी हैं, ठीक है। देखो 20 हो गई है ना, 20 एक्सरसाइज ये हैं, क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन भी है। पढ़ के देखना बढ़िया से, जो सॉल्व हो अपना करना, जो नहीं हो पाए मुझसे पूछ सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए तो ये है कि 20 एक्सरसाइज सॉल्व करो, आंसर तुम्हारे सामने है, ठीक है। उसके बाद बोले सर आपका क्या काम है? मेरा काम है क्वेश्चंस कराना फिर से खुद से। मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ। देखो PDF बहुत बड़ी है, मुझे लगता है शायद कितने 48 पेजेस की PDF है, इकट्ठी मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसमें कुछ मुझे लगता है कितने कुछ ने लगभग मैं याद है जहाँ तक मुझे लगता है शायद 20 एक्सरसाइज के आसपास होंगी, है ना। 20-22 एक्सरसाइज हैं और हर एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन है। तो लगभग 400 से 450 क्वेश्चन ये आपके सामने आपको मिल जाएंगे। लगभग 450 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये इन 450 में से लगभग 100 से 150 मैं सॉल्व करवा देता हूँ, है ना। 100+ मैं सॉल्व करवा देता हूँ। हालांकि आंसर की आपको सारी की मिल जाएगी, 1 से लेके अपना जो भी 450-500 सेंटेंस है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिलहाल मैं कुछ सेंटेंस सॉल्व करवा देता हूँ, लगभग 100-100+ सेंटेंस मैं करा देता हूँ, जिससे तुम्हारा थोड़ा सा हाथ बैठ जाएगा अच्छे से कि हाँ ठीक है, कैसे सॉल्व करनी होती हैं, किस चीज़ का ध्यान देना है, ये सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान हो जाएगा। बाकी हाँ, बस इतना ही है। बाकी तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, कुछ 1-2 टाइप रह गए थे, जैसे मैंने आपको बताया था इंट्रांजिटिव में कुछ वर्ब 2-3 का पैसे बनता है ना। वो 1-2 चीज़ें रह गई थी, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब क्लास के साथ ही, मतलब ऐसे क्या कराना है, मैं आपको एक्सरसाइज में जब सेंटेंस आएगा बीच में तो वहीं पे बताते हुए चलूँगा, है ना। मुझे लगता है अगर मैं 100-150 सेंटेंस भी क्लास में करवा देता हूँ तो आपके लिए इनफ हो जाएगा। बहुत मतलब ऐसा हो जाएगा कि ऐसा मानो कि मोर देन इनफ हो जाएगा। अप्रोच मिल जाएगी आपको सॉल्व करने की कि यहाँ कैसे करते हैं, ठीक है। चलो बढ़िया, शुरू करते हैं भाई प्रैक्टिस सेट 1 के पहले सेंटेंस से, ठीक है। देखो ज़रा, शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस कह रहा है, दे फर्स्ट सन ड्राइड द गार्बेज फॉर 1 to 3 days टू ब्रिंग डाउन द मॉइस्चर लेवल। देखो, मैंने आपसे कहा ना एक्टिव से पैसे बना रहे, सबसे पहले वर्ब पे ध्यान दो, क्योंकि आपको एलिमिनेशन मेथड पे ध्यान देना पड़ेगा, एलिमिनेट करनी पड़ेंगी चीज़ें। ये कौन सा पेन ले लिया हमने जो इतना हैवी चल रहा है भाई? अरे अरे भाई, रुको 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 रुको, पेन ही चेंज करना पड़ेगा मुझे लगता है, ज़्यादा प्रेम भाव में आ रहा है ये। ठीक है भाई, चलो बढ़िया, आ जाओ ज़रा। हाँ जी, पहला सेंटेंस कह रहा है, दे फर्स्ट सन ड्राइड द गार्बेज, ब्ला जो भी उन्होंने कहा है। देखो, मैं एक चीज़ तुम्हें बताना चाहता हूँ। काम की बात ये है, सबसे पहले देखो एलिमिनेट हमें करना है और टाइम भी बचाना है। जब भी एक्टिव से पैसे बना रहे हो, सबसे पहला काम है एलिमिनेट करना चीज़ों को। और मोस्टली कन्फ्यूजन जो मिलेगा वर्ब में मिलेगा, जितना मेरा अनुभव कहता है। तो सबसे पहले वर्ब को एलिमिनेट कर लो, है ना। वर्ब के हिसाब से एलिमिनेट कर लो 4 ऑप्शंस। देखो, अगर तुम समझदार हो, समझ रहे हो, अगर तुम समझदार हो तो ये जो दे सब्जेक्ट है और सन ड्राइड द गार्बेज, ये सन ड्राइड जो है वर्ब है, क्या है वर्ब है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? देखो, ये सेकंड फॉर्म है। बोले सर कैसे पता चला? ड्राइड तो थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। मैं आपको बता चुका हूँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म ING फॉर्म अकेली नहीं आती। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो इज एम आर वॉज वर्ब के साथ आएगी या हैज हैव के साथ आएगी, ठीक है साहब। और ING फॉर्म आएगी तो इज एम आर या वॉज वर्ब के साथ आएगी। पहली बात तो ये है, ठीक है। अगर अकेली फॉर्म रखी है तो ये सेकंड फॉर्म ही है ना। ड्राइड जो है सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म जैसे ड्राइड 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 होता है, तो ये थर्ड फॉर्म नहीं हो सकती, क्योंकि थर्ड फॉर्म होगी तो हैज हैव हैड के साथ आई होगी या इज एम आर वॉज वर्ब के साथ आई होगी। थर्ड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो मुझे समझ में आना चाहिए कि इसका चेंज होगा वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका चेंज होगा वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब देखो, द मॉइस्चर लेवल वॉज बॉट, है ना।
1 of 3 days the moisture level of the garbage come down when it was sun dried। एक चीज़ तुम्हें समझ में आनी चाहिए, सन ड्राइड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तुम्हें वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तुम्हें चाहिए वॉज, है ना, या वर सन ड्राइड। अब देखो वॉज बॉट लिखा है, क्या लिखा है, वॉज बॉट लिखा है, और ड्राई का ड्राइंग लिखा है, पहला ऑप्शन गलत है, मेरे मतलब का नहीं है। सन ड्राइड का सन ड्राइंग लिखा है, मेन वर्ब गलत है, ठीक है। इट वॉज सन ड्राइड मेरे मतलब का है ना, मेरे मतलब का है कि भाई सन ड्राइड लिखा है तो मेरे मतलब का है वॉज सन ड्राइड। अब देखो नेक्स्ट देखो वॉज सन ड्राइड लिखा है भाई, या तो ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। तो तुम्हें पलक झपकते ही ए और बी तो काट देने हैं, तुम इतने समझदार तो होने चाहिए कि तुम्हारी पलक झपके और ए और बी तुरंत बोले भाई ये गलत बी गलत, बचा सी बचा डी। देख के बताओ, सन ड्राइड द गार्बेज में सब्जेक्ट है दे, मैंने कहा ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। द गार्बेज क्या है, ऑब्जेक्ट है, द गार्बेज क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब द गार्बेज ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट कौन बनेगा, द मॉइस्चर लेवल ऑफ द गार्बेज सब्जेक्ट बनेगा या द गार्बेज सब्जेक्ट बनेगा, सोच के बताओ। वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। अब अगर तुम समझदार हो तो यहाँ पर सी में सब्जेक्ट गलत है, डी में सब्जेक्ट ठीक है, तो आंसर बनेगा डी फॉर डॉग। आंसर क्या बनेगा, डी फॉर डॉग। इतनी सी ही कहानी थी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, वुमेन लाइक मैन टू फ्लैटर देम। ओह भाई साहब सब कुछ आ गया सेंटेंस मेरे, मज़ेदार। वुमेन लाइक मैन टू फ्लैटर देम, कि महिलाएं पसंद करती हैं कि जो पुरुष हैं वो उनको फ्लैटर करें, है ना, मतलब एक तरीके से मक्खन लगाएं, उनकी तारीफ़ें करें, है ना, सच्ची झूठी वो अलग बात है लेकिन करें अब देखो वुमेन लाइक मैन टू फ्लैटर देम, यहाँ पे लाइक वर्ब की कौन सी फॉर्म है, चलो एक चीज़ देखो, वुमेन क्या है, सब्जेक्ट है। मैं एलिमिनेट करवा रहा हूँ, वैसे मैं बनाना सिखाऊंगा कैसे बनता है सेंटेंस, इसमें सीखने के लिए काफ़ी कुछ है। वुमेन लाइक मैन टू फ्लैटर देम, लाइक क्या है, वर्ब है, और मैन क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। अब देखो एक चीज़ तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि लाइक का सब्जेक्ट वुमेन है और लाइक का ऑब्जेक्ट क्या है, मैन है। अच्छा, तो इस हिसाब से तुम्हें देख के लग रहा होगा कि इज एम आर का चेंज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म का चेंज हुआ होगा आर लाइक्ड। अरे फर्स्ट फॉर्म इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होती है, यहाँ भी आर लाइक्ड है, यहाँ भी आर लाइक्ड है, तो तुम्हें लग रहा होगा बी गलत सी गलत। मैन ऑब्जेक्ट है, मैन को क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, ए फॉर एप्पल आंसर। अरे गलत सोच रहे हो भाई। देखो लाइक वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, एक बात तो तुम्हें पता होनी चाहिए, लाइक जो वर्ब है इस वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, है ना। जो फीलिंग्स वाली जैसे लव है, लाइक है ना, ये जो ये फीलिंग्स वाली जो वर्ब्स होती हैं, लव हो गया, लाइक हो गया, इन वर्ब्स का पैसिव वॉइस बनता नहीं है। तुम चाहकर भी लाइक वर्ब का पैसिव वॉइस बना नहीं सकते, मैं तुम्हें बता दूं, ठीक है। नहीं, लाइक वर्ब का जनरली पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। जो वर्ब ऑफ ये बेसिकली फीलिंग्स होती है ना, परसेप्शन वाली जो वर्ब्स होती हैं जिसमें तुम मान के चल रहे हो कि हाँ ऐसा है, ये है, वो है, लाइक है, लव है, इन वर्ब्स का पैसिव वॉइस नहीं बनता। अच्छा, इन वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता तो मैं तुम्हें बता दूं, सबसे पहले तुम्हें 2 ही ऑप्शन काटने हैं, ए और डी, क्योंकि लाइक का आर लाइक्ड कर दिया और लाइक का आर लाइक्ड कर दिया। यहाँ से सीखने के लिए मिला कि लाइक वर्ब का पैसिव वॉइस बनेगा नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने मना करा है ना। रीज़न क्या बताया मैंने, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव वॉइस, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लाइक है, लव है, वर्ब ऑफ परसेप्शन होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, इनका क्या नहीं बनता, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। कारण आपके सामने स्पष्ट है कि यार ये बेसिकली ऐसे एक्शन है जो परमानेंट है ना, जिनको तुम चेंज नहीं कर सकते चाह के भी। इन एक्शंस, इन वर्ब्स का पैसिव वॉइस बनेगा नहीं, ना तो ए का बनेगा ना डी का बनेगा, ठीक है साहब। तो ए गलत, डी गलत, लाइक का पैसिव वॉइस बनना नहीं, बचा ऑप्शन बी, बचा ऑप्शन सी, वुमेन लाइक द मैन शुड फ्लैटर देम। अच्छा, अब तुम समझदार हो तो सेंटेंस नंबर सी देखना जरा, क्या सी किसी भी नजरिए से पैसिव वॉइस है। देखो लाइक तो ठीक है, वुमेन लाइक दैट मैन शुड फ्लैटर देम, अरे मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो एक्टिव स्ट्रक्चर होती है। मॉडल का जब मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जब पैसिव बनाते हैं तो उसमें बी लगाते हैं और थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो पहली बात तो ये पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर नहीं है, तो आंसर सी भी नहीं है। बचा आंसर क्या, आंसर बचा बी। आंसर क्या बचा, बी, केवल बी फॉर बॉल आंसर बचा है, जो कि हमारा ठीक आंसर है। बी फॉर बॉल ही हमारा केवल क्या है, ठीक आंसर है। अब बात कर लेते हैं बी फॉर बॉल ठीक कैसे हो गया, है ना, बात कर लेते हैं बी फॉर बॉल ठीक कैसे हो गया। भाई बहुत कुछ है सीखने के लिए, समझ रहे हो। देखो एक सेकंड रुको, मैं नया पेज ऐड करता हूँ। देखो भाई, सेंटेंस आपका है, मैं एक नंबर डाल देता हूँ क्योंकि समझाता हूँ, मैं पहले ही सेंटेंस रहा हूँ जो लिख के समझा रहा हूँ। सेंटेंस आपका है वुमेन लाइक मैन टू फ्लैटर देम। भाई बहुत सारे सेंटेंस में मिलेंगे इस टाइप के, अच्छा सेंटेंस है। वुमेन लाइक मैन टू फ्लैटर देम। देखो अगर तुम समझदार हो ना तो तुम्हें एक बात समझ में आनी चाहिए
यहाँ लाइक वर्ब का तो पैसिव वॉइस बनेगा नहीं, और अगर लाइव का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा तो यहाँ पर पैसिव बनाने के लिए केवल इन्फिनेटिव है ना। अगर लाइक वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बना तो किसका बनाओगे भाई, इन्फिनेटिव का ही बनाओगे। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस होता है, इसका पैसिव बनता है टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कैसी स्ट्रक्चर होती है, पैसिव वॉइस होती है। तो एक बात तो पक्की है कि टू फ्लैटर का टू बी फ्लैटर्ड होगा, है ना। एक्टिव का क्या बनेगा, पैसिव बनेगा। भाई सीधी सीधी बात है, लाइक का पैसिव वॉइस बन नहीं सकता। वर्ब का पैसिव बनाओगे ना, वर्ब कौन सी है आपके पास इसके अलावा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव एक्टिव वॉइस होता है, इसका पैसिव बनता है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन्फिनेटिव होता है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एक बात पक्की है कि भाई टू फ्लैटर का चेंज होगा टू बी फ्लैटर्ड में, टू बी फ्लैटर्ड में, फ्लैटर का चेंज होगा टू बी फ्लैटर्ड में। एक बात तो पक्की है। अब देखो मैं बताऊं क्या होता है, अब ध्यान से सुनो। बाकी क्या चेंज होगा इस बारे में बात करते हैं। भाई बहुत कॉन्सेप्चुअल बात है, मजा आएगा तुम्हें समझने में अगर तुम ध्यान से समझोगे तो। जैसे मैं कहता हूँ आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं कहता हूँ आई वॉन्ट यू टू गो देयर, ठीक है। मैं आपसे कहूँ कि ये दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं, ज़रा बताना ये टू गो वाला काम कौन करेगा। टू गो इन्फिनेटिव है ना, और इन्फिनेटिव में वर्ब होती है, वर्ब होती है मतलब एक्शन होता है। टू गो क्या इन्फिनेटिव है ना, इन्फिनेटिव है तो इन्फिनेटिव में क्या होती है, इन्फिनेटिव में कोई ना कोई वर्ब होती है। अच्छा वर्ब होती है तो कोई ना कोई क्या होगा, बोले सर एक्शन तो होने की संभावना ही है वर्ब है तो बताओ टू गो वाला एक्शन कौन करेगा। अगर मैं कहता हूँ आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, तो यार अंडरस्टूड सी बात है, अगर तुम जाना चाहते हो तो टू गो से पहले देखो कौन रखा है, इन्फिनेटिव वर्ब है। वर्ब अपना एक्शन किससे कराएगी, जो कर सकता है। अब टू गो अपना एक्शन वांट से थोड़ी करा लेगा, बताओ, वांट तो खुद वर्ब है। टू गो मतलब जाना, जानने का काम कौन कर सकता है, जरा देखो टू गो से पहले कौन ऐसा व्यक्ति है जो जाने का काम कर सकता है। बोले सर केवल आई है, केवल कौन है, आई है। इसका मतलब यहाँ पर जाने का काम कौन करेगा, आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहता हूँ। तो इन्फिनेटिव ये जो टू गो है ना, ये टू गो का एक्शन कौन करेगा, आई करेगा। यहाँ पर केवल एक आई व्यक्ति ऐसा है जो जाने का काम कर सकता है, समझ गए। अब जरा देखो मैंने उसी सेंटेंस में थोड़ा चेंज करा, ठीक है। नंबर बी देखो, मैंने कहा आई वॉन्ट यू टू गो देयर, है ना। अब ये जो टू गो है मैंने कहा अपने से पहले देखेगा, इन्फिनेटिव अगर कहीं होगा तो वो अपने से पहले अपने डूअर को ढूंढेगा कि मेरा एक्शन कौन करेगा। अब इन्फिनेटिव ने जैसे ही अपने से पहले देखा तो उसको अब की बार एक की जगह दो आदमी मिले, क्योंकि जाने का काम तो यू भी कर सकता है, यू भी लिविंग है, और जाने का काम कौन भी कर सकता है, आई भी कर सकता है। अब आप कहोगे सर पिछले सेंटेंस में आपने आई से करवाया था जाने का काम, इस सेंटेंस में भी आई से करवाओ, गलत बात है, आई के साथ तो गलत हो जाएगा, इसका तो रोजगार छिन गया। अब देखो एक चीज़ होती है ना, इन्फिनेटिव जो है वो अपना डूअर ढूंढ रहा है, जो उसको पास में मिलेगा वही उसका डूअर है ना। यहाँ पर इन्फिनेटिव के पास केवल एक डूअर था, आई, क्योंकि इन्फिनेटिव से पहले काम करने वाला कौन है, इतने इस पूरे सेंटेंस में एक्शन कौन कर सकता है, आई कर सकता है। इसलिए इन्फिनेटिव का डूअर कौन हो गया, आई हो गया। इसलिए इन्फिनेटिव का डूअर कौन हो गया, आई हो गया। लेकिन अगर इन्फिनेटिव से पहले दो डूअर रखे हैं, एक तो यू रखा है एक आई रखा है, तो इन्फिनेटिव अपना काम दूर वाले से क्यों करवाएगा जाके कि भाई मेरा एक्शन जाने का है, जाने का एक्शन तुम कर दो, आई क्यों करेगा। इन्फिनेटिव के पास में कौन है, यू है, तो इन्फिनेटिव के पास में जो यू है ना, यू ही इसका इन्फिनेटिव का क्या है, डूअर है। अब मीनिंग देख लो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। आई वॉन्ट यू टू गो देयर, मैं चाहता हूं तुम जाओ। आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूं तुम, टू गो देयर, वहां पर जाओ, मैं चाहता हूं तुम वहां पर जाओ। तो एक्शन कौन कर रहा है, देखो जाने का तुम कर रहे हो। और एक सेंटेंस मैंने ऊपर वाला कहा, इसका मीनिंग देख लो, आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहता हूं। तो जाने का काम कौन कर रहा है, ऊपर वाले में आई कर रहा है ना। अब तुम्हें मीनिंग से तो समझ में और आ गया होगा अच्छे से, लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, इन्फिनेटिव के मामले में ध्यान रखना, इन्फिनेटिव में वर्ब आई होती है। वर्ब मतलब क्या है, बेसिकली एक्शन हो रहा है। एक्शन कौन करेगा, सब्जेक्ट करेगा, है ना, डूअर करेगा, सब्जेक्ट नहीं सॉरी, एक्शन कौन करेगा, डूअर करेगा। अब इन्फिनेटिव किसको देखेगा, जो कर सकता है। पहले सेंटेंस में एक ही आदमी है तो वही ऑप्शन है, आंसर है। नीचे वाले में दो है, पास वाला एक्शन कर देगा। वही बात मैं तुम्हें यहाँ समझाना चाह रहा हूँ। अगर तुम्हें ये वाली बात समझ में आई तो मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ, जरा देखना। टू फ्लैटर, फ्लैटर मतलब चापलूसी करना, एक तरीके से मक्खन लगाना। फ्लैटर, टू फ्लैटर इन्फिनेटिव है, इससे पहले दो लोग रखे हैं। फ्लैटर का काम कौन करेगा, टू फ्लैटर का काम मैन करेगा या वुमेन करेंगे, बताओ। इस टू फ्लैटर का डूअर कौन हो सकता है, सोच के बताओ। मैंने आपको अभी बताया, इन्फिनेटिव से पहले अगर दो व्यक्ति रखे हैं काम करने वाले, तो पास वाला उसका डूअर होगा, देख लो। मतलब इस टू फ्लैटर का डूअर कौन है, इस टू फ्लैटर का डूअर कौन है, इस फ्लैटर का डूअर है मैन। मतलब फ्लैटर करने का काम कौन करता है, मैन करता है। फ्लैटर करने का काम कौन करता है, मैन करता है। मतलब इस फ्लैटर के लिए तो सब्जेक्ट कौन ही है,
इस फ्लैटर के लिए अपना सब्जेक्ट कौन ही है? तुम कहोगे सर लाइक के लिए ऑब्जेक्ट है। भाई बिल्कुल सही बात है, लाइक के लिए ऑब्जेक्ट है, लेकिन पैसिव लाइक का थोड़ी बना रहे हो, पैसिव बना रहे हो इन्फिनेटिव का। इस इन्फिनेटिव के लिए अपना सब्जेक्ट कौन ही है? सोच के देखो, इस इन्फिनेटिव के लिए अपना सब्जेक्ट कौन है? इस इन्फिनेटिव के लिए तो सब्जेक्ट मैन ही है, इस क्योंकि डूअर इन्फिनेटिव का काम किसने करा? मैन ने करा। एक्शन किसने करा? फ्लैटर करने का, चापलूसी करने का, ये एक्शन किसने करा? ये एक्शन किसने करा? मैन ने करा, है ना। ये एक्शन किसने करा? मैन ने करा। अगर ये एक्शन मैन ने करा तो फिर सीधी सीधी बात है, इस मैन को सब्जेक्ट मानो, और सब्जेक्ट क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है। बाकी से मुझे लेना देना नहीं है। जरा देखो, वुमेन का ऐसे कैसे ही, वुमेन लाइक, वुमेन का ऐसा कैसे ही, वुमेन के हिसाब से लाइक आ गया। तुम कहोगे सर मैन यहाँ रखे हैं, भाई मैन यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है। वुमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड, वुमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड। अब ये मैन सब्जेक्ट है ना, मैन सब्जेक्ट है तो इसको क्या बना दो? ऑब्जेक्ट बाय मैन। वुमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन। ये एक्टिव से क्या बन गया? पैसिव बन गया। ये एक्टिव से क्या बन गया? पैसिव बन गया। शानदार सेंटेंस था, मुझे लगता है कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। बहुत कुछ मैंने इसमें सेंटेंस में आपको दिया है, 5-10 मिनट मैंने आपको लगाई हैं। सेंटेंस नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है। हालांकि एलिमिनेशन से हमने आंसर निकाल ही लिया था, एलिमिनेशन से हमने आंसर निकाल लिया था वी फॉर बॉल, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया कि भाई क्या बेहतर तरीका हो सकता है, ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सेंटेंस नंबर 3 देखो, बढ़िया सेंटेंस है। व्हाट वन मस्ट डू प्रॉपरली। देखो एक बात तो मैं बताऊं, ये बात तो मैं ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा, कभी भी वन वाला जो सेंटेंस होता है ना, कौन सा वाला सेंटेंस होता है? वन वाला। उस सेंटेंस में वन वाले का जब पैसिव बना रहे होते हैं उसमें वन का यूज़ नहीं होता, ठीक है। वन का जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं उसमें वन का यूज़ नहीं होता। जनरली ऐसे सेंटेंसेस होते ही नहीं हैं जहाँ आपने वन का सेंटेंस एक्टिव में हो और उसका पैसिव बनाए तो उसमें भी वन का यूज़ करो, नहीं। क्योंकि देखो वन का मतलब पता है, वन का मतलब वन मतलब कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी हो सकता है वो, है ना। मैं कहता हूँ वन कैन लर्न इंग्लिश, वन कैन मतलब कोई भी एक व्यक्ति है, वो हर व्यक्ति इंग्लिश सीख सकता है। तो मैंने वन का मतलब कोई भी एक व्यक्ति, तो वन का मतलब यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि रामश्याम सीता गीता कोई स्पेसिफिक है, इसलिए वन को एक्टिव से पैसिव बनाते हुए मेंशन ही नहीं करते, बोले इसकी जरूरत ही नहीं है ना। तो जब वन सब्जेक्ट बनता है ना, तो वन सब्जेक्ट जब बनता है तो उसका आंसर में बाय वन लिखने की जरूरत नहीं होती। बाय जैसे जैसे मैंने कहा यू सब्जेक्ट है तो लास्ट में लिखते हैं बाय यू, ही सब्जेक्ट है तो लिखते हैं बाय हिम। ऐसी वन सब्जेक्ट है तो हो सकता है तुम लिख दो बाय वन, बाय वन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वन को मेंशन कभी करते ही नहीं है। वन सब्जेक्ट बना है तो जब उसको पैसिव में बनाते हुए ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो बाय वन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। एक तो रही ये बात। अगर तुम इतनी बात समझ गए, है ना, तो तुम्हें एक बात समझ में आनी चाहिए कि भाई वन 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 बी सी डी तीनों सेंटेंस गलत हो गए, आंसर बनेगा ए फॉर एप्पल। समझ रहे हो? ऐसे ही होता भाई। देखो जरा, चलो इसको छोड़ो, समझा देता हूँ। ये तो मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बता दी कि हाँ ऐसे तुम कर सकते हो, बाकी मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर सकते हैं देखो, ध्यान से देखो। देखो एक बात बताओ, मस्ट मॉडल है, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी है, मेन वर्ब हो गई। वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस है, वन हो गया सब्जेक्ट। WHAT वॉट या तो सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है। वर्ब से पहले सब्जेक्ट रखा है, इसका मतलब वॉट क्या बना होगा? ऑब्जेक्ट बना होगा। अब मुझे बताओ, यहाँ पर डू वर्ब है ट्रांजिटिव, उसके पास सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है, मतलब इसका पैसिव बनना चाहिए, है ना। तो व्हाट मस्ट बी डन, है ना, इट मस्ट बी डन। देखो मस्ट डू का पैसिव बनना चाहिए, मस्ट बी डन, बिल्कुल सही बात है। मस्ट बी डन बिल्कुल सही बात है, मस्ट बी डन बिल्कुल सही बात है। मस्ट डू ये गलत है भाई, क्योंकि मस्ट डू तो एक्टिव का एक्टिव में रख दिया, पैसिव वॉइस में बनेगा ना, है ना। तो मस्ट बी डन, मस्ट बी डन, मस्ट बी डन तीनों में दे रखा है, अच्छी बात है। नेक्स्ट देखो, और उसके बाद देखो फिर से मस्ट डू लिखा है, वन मस्ट डू, वन मस्ट डू। अब देखो मस्ट डू फिर से ये है, सब्जेक्ट इसका वन है, इसका ऑब्जेक्ट बनेगी पूरी की पूरी क्लोज, इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगी? पूरी की पूरी क्लोज बन जाएगी। कुल मिला के सेंटेंस है आपके पास जिसमें पूरी की पूरी क्लोज क्या बन रही है? ऑब्जेक्ट बन रही है। मस्ट डू आपकी वर्ब है, वन उसका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो वर्ब के पास सब्जेक्ट है, वर्ब के पास पूरी की पूरी क्लोज ऑब्जेक्ट के रूप में है ना। सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, इसका भी पैसिव बनेगा। यहाँ इन्होंने मस्ट डू लिख रखा है, ऐसे का ऐसे गलत है। मस्ट डू ऐसे का ऐसे लिखा है, गलत है। पैसिव बनाओ, मस्ट बी डन, मस्ट डू का क्या बनेगा? मस्ट बी डन, इसलिए आंसर बनेगा ए फॉर एप्पल। अब तुम देख लो, व्हाट मस्ट बी डन, है ना। व्हाट यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, ऊपर वाले मैंने बताया यहाँ ऑब्जेक्ट है, देखो, और बाद में क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा, है ना।
तो व्हाट मस्ट बी डन प्रॉपरली। अब तुम कहोगे इसका क्या सब्जेक्ट है भाई, पूरी की पूरी क्लोज क्या बताइए, ऑब्जेक्ट बताइए। अब की बार देखो पूरी क्लोज वर्ब से पहले रखी है, और वर्ब से पहले रखी है तो पूरी की पूरी क्लोज भी क्या बनेगी, सब्जेक्ट बन जाएगी, और सेंटेंस में आपका एक्टिव से क्या बन जाएगा, पैसिव बन जाएगा। अनुभव एक्सपीरियंस है ना, एलिमिनेशन मेथड बड़े काम आते हैं भाई, ऐसे काम चल जाएगा। तुम सोचो ना, एलिमिनेशन मेथड से काम चल जाता है काफ़ी बार। जैसे मैंने तुम्हें एक वन वाली बात बताई कि कहीं भी वन वाले सेंटेंस में वन को सब्जेक्ट बनाया है आपने, तो जब उसका एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो वन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बाय वन लिखना गलत है। बाय वन लिखना मतलब जनरल चीज़ को क्या मेंशन करना, वन का मतलब कोई भी व्यक्ति है तो फिर बाय लगा के क्या ही लिखना। जैसे मैं लिखता हूँ बाय राम, बाय प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर भाई इंपॉर्टेंट पर्सन है देश के, तो उनको लिखना पड़ेगा, लेकिन बाय वन लिखने की क्या जरूरत है। इसलिए मैंने बी सी डी तीनों काट दिया, आंसर ए फॉर एप्पल। समझ रहे हो, समझ रहे होंगे। चलो खैर, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 जब देखोगे, लुक एट द पोल रिजल्ट्स, डू दे इंस्पायर होप। लुक एट द पोल रिजल्ट्स, कि भाई पोल रिजल्ट्स को देखो, इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, देख रहे हो ना। अब देखो पहले तो एलिमिनेट कर लो, 4 ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, एबीसीडी में से किसको एलिमिनेट कर सकते हो, सोचो। अब देखो मैंने आपको बताया है कि इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखो अच्छी बात तो ये कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है, चारों सेंटेंस किससे बनाए, लेट से बनाए। चारों सेंटेंस किससे बनाए, लेट से बनाए। और मैंने आपको बताया लेट वाले सेंटेंस में बी जरूर आता है, क्योंकि लेट वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। लेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो उसमें बी जरूर आता है ना। अगर लेट वाले सेंटेंस में बी जरूर आएगा तो फिर यार फिर सोचने की बात ही है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बी ढूंढ लो सबसे पहले, एलिमिनेट करने का क्या तरीका है, बी ढूंढो। बी किस किस में दे रखा है, लेट द पोल रिजल्ट्स, लुक एट द पोल रिजल्ट्स, लेट द पोल रिजल्ट्स बी, लुक बी आया है, बी आया है, बी आया है और बी आया है। यार सबके सब में बी आया, चारों के चारों में बी आया, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा एक चीज़ और है, लुक के साथ ऐड प्रपोजिशन आई है कि नहीं आई है। प्रपोजिशन अगर आई हुई है वर्ब के साथ में तो उसको रखा ही जाएगा वर्ब के साथ, ऐसा ऑप्शन ही नहीं है कि तुम ना रखो। जैसे पहले वाले ऑप्शन में देखो, लुक के साथ जो ऐट आया था पहले वाले ऑप्शन में, कहीं ऐट नहीं है। लुक के साथ ऐट रखा था, वो ऐट है ही नहीं, और ऐट है नहीं तो ए फॉर एप्पल गलत हो गया। वर्ब के साथ ही प्रपोजिशन को छोड़ नहीं सकते, उसको रखेंगे ही रखेंगे। ऐट 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 लिखा तो चारों तरफ है ना। अब ध्यान से देखो, क्या लेट द पोल रिजल्ट्स बी लुक्ड एट, लेट द पोल रिजल्ट्स बी लुक्ड एट, लेट द पोल रिजल्ट्स बी लुक्ड एट। बी सी डी में पहला वाला हिस्सा बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है बी सी डी में, और पहला वाला हिस्सा बिल्कुल सेम है। इसका मतलब अब मुझे अगले वाले हिस्से को देखना पड़ेगा, क्या कि अगले वाले हिस्से में क्या फ़र्क है। अब ध्यान से देख लो, नंबर 4 में इज़ इंस्पायर्ड बाय, डू दे इंस्पायर होप। अब देखो डू दे इंस्पायर होप है, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, डू वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। अब तुम्हें पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का चेंज इज एम आर में होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का चेंज किस में होता है, इज एम आर में होता है। यहाँ पर हैज़ आया है, हैज़ आया तो बच्चे गलत है, हैज़ आए तो गलत है। अब तुम सर इस देख लो, अरे पहला तो वैसे ही काट दिया, दूसरा काट दिया हैज़ की वजह से, या तो आंसर सी होगा या आंसर डी होगा। इज होप बीइंग इंस्पायर्ड, भाई आईएनजी क्यों आई है, जरा देखना क्या सेंटेंस में कहीं बीइंग है, क्या सेंटेंस में कहीं आईएनजी फॉर्म आई है जो बीइंग लगा दिया, गलत। सी फॉर कैट गलत, आंसर बनेगा डी फॉर डॉग, आंसर बनेगा डी फॉर डॉग। 4 नंबर सोल्व हो गया। 5 नंबर की बात करो, देखो ध्यान रखने लायक सेंटेंस है 5वां नंबर, अच्छा सेंटेंस है ना। और थोड़ा सा इसको ध्यान भी रखना है ऐसे, अगर कभी भी इट्स योर ड्यूटी वाला सेंटेंस आ जाए, अगर कभी भी इट्स योर ड्यूटी वाला सेंटेंस आ जाए तो कोशिश करना यू आर सपोज टू से बनाओ, है ना। इट्स योर ड्यूटी टू मेक टी एट 11 o'clock, कि ये आपकी ड्यूटी है कि आप क्या बनाएं, आप चाय बनाएं एट 11 o'clock, 11 बजे, है ना। अब देखो जनरली जो ड्यूटी वाली बात होती है तो आपसे उम्मीद करी जा रही है कि आप चाय बनाओ, इट्स योर ड्यूटी, कि भाई तुम्हारी ड्यूटी है कि इतने बजे चाय बनानी है तुम्हें, तो तुमसे जनरली सपोज किया जा रहा है कि हाँ यार ये एग्जैक्ट टाइम है ये काम करने का, वो तुम्हारा बेसिकली ड्यूटी ही मानी जा रही है, कि तुमसे सपोज करा जा रहा है कि तुम यार ये काम कर ही दोगे। मैं तुमसे कोई काम ना कहूँ लेकिन तुम वो काम तुम रोज़ करते हो, तो मैं तुमसे उम्मीद करूँगा, मैं सपोज करूँगा कि तुम वो काम करोगे ही करोगे। तो ड्यूटी वाले सेंटेंस को जनरली किससे बनाते हैं, सपोज से बनाते हैं, ध्यान रखना किससे बनाते हैं, सपोज से बनाते हैं, ठीक है। एक बात, दूसरी बात देखो कन्फ्यूजन की बात, मैं आपको एक बात बता दूं, आंसर तो सी फॉर कैट हो गया, मैं आपको ध्यान दिला दिया, इट्स योर ड्यूटी वाला सेंटेंस हमेशा सपोज टू से बनता है, यू आर सपोज टू से, ठीक है, आंसर हो गया सी फॉर कैट। कन्फ्यूजन वाली बात मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखना। मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पर टू मेक का कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इन्फिनेटिव आया है तो इन्फिनेटिव का पैसिव बनना चाहिए। भाई मैं एक बात बताऊँ, हो सकता है तुम कहीं ऐसा देख के आए हो, पढ़ के आए हो कि टू मेक मिल जाए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, कई बार तो किताब भी ऐसा कह देती है ना। इस बात में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, कब इन्फिनेटिव का पैसिव बनेगा, कब इन्फिनेटिव का पैसिव नहीं बनेगा, है ना, कब इन्फिनेटिव का पैसिव बनेगा, कब इन्फिनेटिव का पैसिव नहीं बनेगा।
भाई अगर इन्फिनेटिव का डूअर नहीं दे रखा है शुरुआत में तो पैसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, है ना। देखो मैंने कहा इट्स योर ड्यूटी टू मेक। अब बताओ टू मेक का डूअर है कहीं आगे? बताओ, मैंने कहा ये तुम्हारी ड्यूटी है टू मेक टी, चाय बनाना। अब यहाँ पर कहीं लिखा है कि यू बना रहा है चाय, आय बना रहा है, ही बना रहा है, शी बना रहा है, राम बना रहा है, श्याम बना रहा है, सीता गीता, कोई बना रहा है? कुछ लिखा है? कुछ नहीं लिखा भाई। टू मेक का कोई भी फिलहाल आगे डूअर नहीं दिया, टू मेक का कोई डूअर नहीं दिया। अब मैंने आपको एक सेंटेंस जो पीछे समझाया था, उस सेंटेंस में हमने क्या करा था, हमने सब्जेक्ट को उठा के कहाँ रख दिया था, ऑब्जेक्ट बना दिया था, है ना। सब्जेक्ट को उठा के क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। इसी वजह से इन्फिनेटिव का एक्टिव से क्या बन गया, पैसिव बन गया। इन्फिनेटिव का क्या बन गया, एक्टिव से पैसिव बन गया। लेकिन अगर इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट सामने ही रखा है, इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट वहीं रखा है जहाँ होना चाहिए, है ना, इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट वहीं रखा है जहाँ होना चाहिए, तो भाई उसका पैसिव बनेगा नहीं। तुम चाहकर भी पैसिव बना नहीं सकते, क्योंकि ये टू गो का डूअर कौन है, यू, यहाँ का यहीं रखा है। यू जो है यहीं का यहीं रखा है, यहाँ का यहीं रखा है, चेंज नहीं करा उसको मैंने। मैन यहाँ से हटा के पीछे रखा। तो ये टू बी फ्लैटर्ड जो मैंने इन्फिनेटिव लिखा, इस बात का मतलब है कि इसका डूअर पहले नहीं है, ये पैसिव वॉइस में लिखा है। पैसिव वॉइस में लिखे होने का मतलब है इसका जो सब्जेक्ट है वो शुरुआत में नहीं होगा। इसका सब्जेक्ट कहाँ नहीं होगा, शुरुआत में नहीं होगा। तभी तो इसको एक्टिव की जगह किस में लिखा गया है, पैसिव वॉइस में। अगर तुम इसको एक्टिव में ही लिख दो तो इसके मीनिंग का अनर्थ हो जाएगा। इसकी मीनिंग का क्या हो जाएगा, अगर तुम यहाँ से मैन हटा दो और लिखो वुमेन लाइक टू फ्लैटर। वुमेन लाइक टू फ्लैटर मतलब फ्लैटर करने का काम वुमेन क्या कौन पसंद करता है, फ्लैटर करने का काम वुमेन पसंद करती हैं। वुमेन फ्लैटर करती हैं, वुमेन चापलूसी करती हैं, वुमेन मक्खन लगाती हैं मैन को, ये कहना चाह रहे हो। मीनिंग बदल गया, उल्टा हो गया मीनिंग। जबकि वुमेन पसंद करती हैं कि मैन उनको फ्लैटर करें, समझ रहे हो। ठीक है, तो बात मैं यही कहना चाह रहा हूँ, इन्फिनेटिव अपने से पहले डूअर को देखता है। अगर उसका डूअर पहले नहीं रखा है ना, तो एक्टिव से इन्फिनेटिव का क्या बना दो, पैसिव बना दो। फिलहाल ऊपर जो सेंटेंस दे रखा है बच्चे, टू मेक का डूअर तो पहले से ही नहीं रखा, तो तुम्हारा ना तो पहले डूअर था, है ना ही जब तुमने बाद में एक्टिव से पैसिव बनाया तब तुम्हारा कोई डूअर आ गया। समझ रहे हो नहीं। अब तुम कहोगे सर यू आर सपोज लिखा है, अरे वो तो पैसिव बना दिया तुमने, है ना। अब ध्यान से देखो, जैसे तुमने एक्टिव से पैसिव बनाया, यू आर सपोज टू, ध्यान से देखो, यू आर सपोज से पहले यू लिखा है। अब देखो मेक, चाय बनाने का डूअर कौन है, चाय बनाने का डूअर यू है, और यू सामने रखा तो है। जब आपके इन्फिनेटिव का डूअर सामने रखा है तो इस इन्फिनेटिव का पैसिव बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम सोचो टू मेक का टू बी मेड कर दूं, टू मेक का टू बी मेड कर दूं, टू बी मेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके डूअर का पैसिव वॉइस आपके इन्फिनेटिव का डूअर सामने ही रखा है, और जब तक डूअर सामने रखा है पैसिव बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो। बाकी सपोज से बनता है इसलिए डी फॉर डॉग गलत है, आस्क्ड वाला गलत है, और रिक्वायर्ड वाला भी गलत है। यू आर सपोज टू से बनेगा, पांचवे का आंसर बनेगा तीसरा, सी फॉर कैट। 5 के बाद छठा सेंटेंस देखो, बहुत कुछ सीख लिया है, आ जाओ जरा। He was congratulated by his teacher on his brilliant success in the recent examination। अगर तुम समझदार हो तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी, was congratulated लिखा है मतलब वर्ब की पैसिव वॉइस है, और जब इसका एक्टिव बनाओगे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, congratulated 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 congratulated। अरे वाह, ठीक है। एक बात तुम्हें पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, congratulated के साथ फिक्स प्रपोजिशन आती है on, congratulated के बाद फिक्स प्रपोजिशन आती है on, ठीक है। दूसरी बात, बाई हिज टीचर लिखा है मतलब ये ऑब्जेक्ट बना है, पहले सब्जेक्ट होगा, हिज टीचर सब्जेक्ट, हिज टीचर सब्जेक्ट, हिज टीचर सब्जेक्ट, हिज टीचर सब्जेक्ट। डी फॉर डॉग आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इन्फॉर्मेशन इसमें कंप्लीट है ही नहीं, इन्फॉर्मेशन इसमें कंप्लीट नहीं है। आधा ही तो सेंटेंस दे दिया यार, बात सेंटेंस पूरा ही नहीं करा, डी फॉर डॉग तो गलत हो गया, है ना। अब देखो कॉन्ग्रेचुलेट के साथ मैंने कहा ऑन आता है, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ क्या आता है, ऑन आता है। जरा देखो, हिज टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द रिसेंट एग्जामिनेशन। हिज टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज सक्सेस, है ना, इन द एग्जामिनेशन। पहली बात तो तुमने रिसेंट शब्द छोड़ दिया, यहाँ से क्या शब्द गायब है, रिसेंट शब्द गायब है ना। यहाँ से ब्रिलियंट शब्द गायब है, तो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। बी फॉर बॉल गलत, डी फॉर डॉग गलत, है ना। ऑन हिज सक्सेस तो है सी में, लेकिन सी में ऑन हिज सक्सेस के साथ इन द रिसेंट एग्जामिनेशन गायब है। आंसर बनेगा छठे का पहला, ए फॉर एप्पल। 7 नंबर देखो, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। वॉज स्पोकन दोनों गलत हैं, समझ रहे हो नहीं, वॉज स्पोकन दोनों गलत हैं। बचा ए, बचा डी। इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। इंग्लिश इज स्पोकन यहाँ तक बिल्कुल क्या है, ठीक है। अब तुम देखो डी फॉर डॉग में पूरी इन्फॉर्मेशन है,
ऑल ओवर द वर्ल्ड कहाँ है डी फॉर डॉग में, नहीं दे रखा यार, इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है। आंसर बनाओ 7वें का पहला, ए फॉर एप्पल। 8 नंबर देखो, हु गेव यू परमिशन टू एंटर, तुम्हें किसने परमिशन दी एंटर करने की। अब ध्यान से देखना, इन्फिनेटिव तुम्हें दे रखा है टू एंटर, है ना, टू एंटर। अब इन्फिनेटिव का कुछ बच्चे सोचेंगे कि एक्टिव से पैसिव बना दूं, भाई एंटर इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, और अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो तुम उसका पैसिव बना नहीं सकते चाह के भी। कभी टू बी एंटर्ड लिख दो खुशी में, अरे मैंने बोले सर पैसिव बना के आऊँ इन्फिनेटिव का पेपर में, और कटवा के आओ 1/1/4, गड़बड़ हो जाएगी। टू एंटर इंट्रांजिटिव वर्ब है, पैसिव नहीं बनाओगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि हाँ, एग्जाम्पलर भी चालाक है, उसने चारों के चारों में टू एंटर दिया है, ठीक है। हु का चेंज बाई हुम में होता है, चारों में बाई हुम दे रखा है, बड़ी अच्छी बात है। गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगी। वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर गिवन वर गिवन वॉज गिवन वॉज गिवन वर गिवन वर गिवन, और यहाँ पर तो वॉज वर्ब दिया ही नहीं, डी में वॉज वर्ब दिया ही नहीं, गलत हो गया भाई, डी में वॉज वर्ब दिया ही नहीं, गलत है। बचा ए बी सी, जरा देखो, बाय हुम वर यू। अब यू के साथ क्या आएगा, यू के साथ वॉज आएगा, यू के साथ वर आएगा, यू सब्जेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, तो ये तो गलत हो गया सी फॉर कैट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद रखी है, भाई गलत हो गया। अब मुझे बताओ यू के साथ क्या आता है, यू के साथ वॉज आता है, यू के साथ वर आता है, भाई यू के साथ वर ही आता है, यू के प्लूरल मानते हैं जनरली, है ना, यू को क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं, यू के साथ वर का यूज़ करते हैं। बी फॉर बॉल गलत है, ए फॉर एप्पल ठीक है, समझ रहे हो, बस इतनी सी बात है। 9 नंबर देखो, द प्रिंसिपल हैज़ ग्रांटेड हिम स्कॉलरशिप, हैज़ ग्रांटेड का चेंज होगा हैज़ बीन ग्रांटेड, है ना। देखो हैज़ ग्रांटेड का हैज़ ग्रांटेड लिखा है गलत, हैज़ ग्रांटेड का हैज़ ग्रांटेड लिखा है गलत, वॉज ग्रांटेड लिखा है गलत, बी फॉर बॉल, हैज़ बीन ग्रांटेड, देख लो जरा 9th का क्या बनाओगे, बी फॉर बॉल बनाओगे। नेक्स्ट देख लो, नंबर 10, बड़ा फेमस सेंटेंस है भाई, ये बड़ा कंफ्यूज करता है। बिफोर फेस्टिवल्स द शॉप्स आर थ्रॉन्ग्ड विद मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन मेकिंग वेरियस परचेसेस। देखो समझदार कोई सारा कापी, इज हमार के साथ थर्ड फॉर्म लिखी है, इज हमार के साथ थर्ड फॉर्म लिखी है मतलब पैसिव वॉइस है, और जब इसका एक्टिव बनाओगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो थ्रॉन्ग चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए तुम्हें, थ्रॉन्ग, थ्रॉन्ग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। देखो जरा थ्रॉन्ग यहाँ लिखा है, दूसरा देखो जरा थ्रॉन्ग यहाँ लिखा है, तीसरा देखो जरा, तीसरे में तो थ्रॉन्ग आया हुआ है, मेन वर्ब ही गायब कर दी, मेन वर्ब कैसे गायब कर दोगे यार। फिर से तीसरे में चौथा में पैसिव भी लिखा है, चौथा तो देखो पैसिव भी लिखा है, चौथा तो पैसिव है ही, इस हमारे के साथ थ्रॉन्ग लिख रखा है, क्या पैसिव का पैसिव बना दोगे, नहीं। बचा ए बचा बी, भाई ए फॉर एप्पल में इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, ना वुमेन की बात हुई, ना वुमेन की बात हुई, ना चिल्ड्रन की बात हुई, है ना, मेकिंग वेरियस परचेसेस की बात नहीं हुई, ए फॉर एप्पल में इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है, आंसर बनाओ बी फॉर बॉल, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन थ्रॉन्ग द शॉप बिफोर फेस्टिवल्स मेकिंग वेरियस परचेसेस। 10वें का क्या बनेगा, बी फॉर बॉल बनेगा, 10वें का बी फॉर बॉल बनेगा, ठीक है। ये मैंने इन्फिनेटिव वाली बात समझाई थी, पेज ऐड करा था। नंबर 11 देखो, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, देखो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन कि मेरा क्या अर्थ है कहने का, क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रही है, अगर मैं आपसे कहूँ तो बताओ ज़रा। देखो समझदार को सारा काफ़ी, कभी भी इज एम आर, कभी भी डू डज डिड लिखा है तो उसके बदले क्या आता है, डू डज के बदले इज एम आर आता है, और डिड के बदले क्या आता है, वॉज वर आता है, ठीक है, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। अब ज़रा ऑप्शन देखो, अब देखो 4 ऑप्शन में इज एम आर कहाँ है, इन्होंने तो वॉज में चेंज कर दिया, गलत है, ठीक है। यहाँ पे इज आया है, यहाँ पे व्हाट आई मीन आया है, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रही है कि क्या मेरे कहने का अर्थ है, बताओ भाई। देखो वैसे तो तुम समझदार होंगे तो तुम आंसर क्या बनाओगे, सी फॉर कैट बनाओगे छूटते ही, ठीक है, क्योंकि वॉज वर तो गलत है, वॉज तो गलत है, तो बी फॉर बॉल गलत। अब देखो ध्यान से, बाई यू तो तुमने सब में कर दिया, सब्जेक्ट तुम्हारा यू है ना। डू यू अंडरस्टैंड का ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट आई मीन, है ना, व्हाट आई मीन, लेकिन ये पूरी की पूरी क्लोज है, तुमने कुछ अगर तुम ये यहाँ पे व्हाट को सब्जेक्ट मान रहे हो तो गलत मान रहे हो भाई। अंडरस्टैंड का ऑब्जेक्ट पूरी की पूरी नाउन क्लोज है, पूरी की पूरी नाउन क्लोज इस अंडरस्टैंड का ऑब्जेक्ट है, ये पूरी की पूरी नाउन क्लोज क्या बनी है, ऑब्जेक्ट बनी है। इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाओगे, सब्जेक्ट बनाओगे, है ना। व्हाट आई मीन क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। और अंडरस्टैंड वर्ब जो है, वर्ब डू प्लस अंडरस्टैंड लिखा है ना, डू का चेंज होता है इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब तुम्हें एक बात समझ में आनी चाहिए भाई, सब्जेक्ट से पहले ही तो रखोगे हेल्पिंग वर्ब, इस व्हाट को क्यों देख रहे हो, व्हाट तो अलग है, सब्जेक्ट से पहले रखोगे ना हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रखोगे, इसलिए आंसर सी फॉर कैट है। यहाँ पर तुमने इस बाद में रखा, पहली बात तो दैट कहाँ से आ गया है, दैट की क्या जरूरत है भाई, गलत। दूसरा व्हाट आई मीन इज अंडरस्टूड बाय यू, देखो डी फॉर, तुम कंफ्यूज हो सकते हो सी में या डी में, ए तो वैसे ही गलत हो गया, दैट आया, बस सी आंसर इसलिए होगा क्योंकि इसमें इज पहले आया, और इज जो है हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से कहाँ आती है, पहले आती है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर डब्ल्यू एच वर्ड से पहले कैसे रख दिया, अरे बच्चे डब्ल्यू एच वर्ड जो है वो कंजक्शन है, यहाँ पे इंटरोगेटिव वर्ड नहीं है, यहाँ पर सेंटेंस इंटरोगेटिव किससे बना है, डू डज डिड से बना है, तो डू डज डिड के बदले क्या रख दो, इज एम आर वॉज वर रख दो, डू आया तो इज एम आर रख दो। अब देख लो
पूरी क्लोज है, सिंगुलर क्लोजेज जो होती हैं सिंगुलर मानी जाती हैं, इसलिए इज रख दिया। आंसर सी फॉर कैट। whom डज ही लुक फॉर, अब देखो यहाँ पर whom आया है, whom आया है, whom सब्जेक्ट बना है। जब भी whom आता है क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, whom सब्जेक्ट बना है। whom का चेंज क्या, सॉरी whom ऑब्जेक्ट बना है सब्जेक्ट के लिए, सॉरी वो फ्लो में निकल गया पिछले सेंटेंस का। whom ऑब्जेक्ट होता है, क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, हु बनेगा। सब्जेक्ट क्या बनेगा, हु बनेगा। अगर तुम समझदार हो, पहला सेंटेंस गलत, चौथा गलत, क्योंकि भाई whom का सब्जेक्ट हु बनता है तो हु तो आएगा ही आएगा, है ना। इज लुक्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये तो इज लुक्ड का इज लुक्ड। भाई अब देखो यहाँ पे 4 आया है ना, यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे 4 आया है। अगर यहाँ पे 4 आया बच्चे, तो एक बार एक के साथ क्या आया, आफ्टर आया, एक के साथ 4 आया, बताओ कौन सा सही है 12 नंबर में। अब तुम खुद ही देख लो भाई, आफ्टर कहाँ से आ गया, आफ्टर कैसे लगा लोगे, आफ्टर प्रपोजिशन बदल थोड़ी दोगे, प्रपोजिशन तो सेम रहेगी। 12 का सी फॉर कैट। दे से दैट, दे डिड दैट, दे से दैट, दे डिड दैट, वो ये कहते हैं कि ये उन्होंने ही किया है ना, वो ये कहते हैं कि ये उन्होंने ही किया है। अब जरा देख लो, यहाँ पर से आया है, से का ऑब्जेक्ट है पूरी की पूरी क्लोज, से का ऑब्जेक्ट क्या है, वे पूरी की पूरी क्लोज। दे से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो चेंज होगा इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो किसी ने से का चेंज टोल्ड में कर दिया, अरे भाई कैसे हो जाएगा। से का चेंज एडवाइस में कर दिया, अरे कैसे हो जाएगा, है ना। से का चेंज होगा इज सैड में, से का चेंज किसमें होगा, इज सैड में या आर सैड में। तो 13 का या तो आंसर सी बनेगा या तो आंसर डी बनेगा भाई। अब देख लो जरा, है ना। अब देखो यहाँ पे टू हैव लिखा है, टू हैव डन, अरे भाई टू हैव डन कहाँ से आ गया। चलो एक काम करते हैं, सी और डी को एनालिसिस करते हैं थोड़ा सा जरा, है ना। यू डिड दैट, तुमने ये सब करा है ना। यू डिड दैट एक पूरी की पूरी क्लोज है ना। यू डिड दैट पूरी क्लोज है। से का हो गया इज सैड, दे सब्जेक्ट है तो चेंज हो जाएगा बाय देम में, दे सब्जेक्ट तो बाय चेंज होगा बाय देम में। अब देखो पता है हमने कैसे सीखा है इसको बनाना, हमने इसको ऐसे सीखा है बच्चे। तुम अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो इसका सेंटेंस ऐसे बनेगा, इट इज सैड बाय देम दैट यू डिड दैट। ये पूरी की पूरी क्लोज थी ना, दैट यू डिड दैट, हम इसको इट बना के लिख देते, लेकिन उसने इट बना के नहीं लिखा, क्या ही फर्क पड़ रहा है। उसने पूरी की पूरी क्लोज को ऐसे उठा लिया, कंजक्शन नहीं उठाया उसने इतना उठाया, यू डिड दैट, यू डिड दैट, तो यू डिड दैट उसने सब्जेक्ट बना लिया पूरा का पूरा, ठीक है। इज सेड बाय देम, आंसर बनेगा सी फॉर कैट। अब तुम कहोगे डी क्यों नहीं बनेगा, भाई टू हैव डन कहाँ से आ गया, क्या सेंटेंस में इन्फिनेटिव था, अगर सेंटेंस में इन्फिनेटिव नहीं था तो तुमने लगा कहाँ से दिया। डी फॉर डॉग गलत है, सी फॉर कैट सही है। आई एम डूइंग सम्स, अगर डूइंग आया है तो आईएनजी फॉर्म आई है, आईएनजी फॉर्म आई है तो बीइंग आएगा, अगर बीइंग आएगा तो जरा देखना बीइंग किसी में नहीं है, आंसर बनेगा 14 का बी फॉर बॉल, है ना। 15 देखो, द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक कैप्ट मी अवेक, कैप्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो वॉज कैप्ट, कैप्ट गलत है, वॉज कैप्ट चाहिए ना, अवेक आ गया गलत है, वॉज कैप्ट अवेक आ गया गलत है। 15 का ए फॉर एप्पल, 15 का ए फॉर एप्पल, कैप्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज कैप्ट आएगा, सीधी सी बात है। 16 नंबर, वी ऑल नो दैट, वी ऑल नो दैट, नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव नोन गलत हो गया भाई, हैव तो चाहिए ही नहीं, इज नोन, है ना, इज नोन। अब देखो वी ऑल नो दैट, सब्जेक्ट है वी, सब्जेक्ट क्या है वी, तो आप लिखोगे बाय अस, क्या लिखोगे आप, बाय अस, ठीक है साहब। अब आगे देख लो जरा, 16 नंबर में इज नोन आ गया। अब देखो और क्या कर सकते हो, अब एक चीज़ और ध्यान रखो भाई, नो के साथ बाय तो आ नहीं सकता, नो के साथ तो आएगा टू ही, नो के साथ क्या आएगा, टू आएगा। देखो यहाँ बाय लगा रखा है गलत है, टू लगा रखा है ठीक है। और देखो जरा ऑप्शन क्या कर सकते हैं, ए और बी देखो, है ना, ए और बी देखो। वी आर ऑल नोन दैट देर इज़ ओनली वन गॉड, इट इज़ नोन दैट टू अस ऑल दैट देर इज़ ओनली वन गॉड। देख लो भाई ए और बी में क्या कर सकते हो जरा देखो। अब देखो अगर तुम समझदार हो तो भाई आर नोन तो ठीक है ए और बी में से, आर नोन तो ठीक है ए और बी से, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तो पहले से वी है ना, और जब तुम पैसिव बनाओगे तो क्या सब्जेक्ट फिर से बी रहेगा, ये बताओ। वी एक्टिव में भी सब्जेक्ट है, पैसिव में भी सब्जेक्ट है, कैसा हो जाएगा। अरे ये अगर सब्जेक्ट था तो ये पैसिव में ऑब्जेक्ट बनेगा ना, ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ए में यहाँ क्या कर रहा है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट तो हो ही नहीं सकता, आंसर बनेगा बी फॉर बॉल, आंसर बनेगा 16 का बी फॉर बॉल। 17 नंबर देखो, 17 नंबर कह रहे हो द पीपल इलेक्टेड हिम मेयर, लोगों ने उसको क्या इलेक्ट करा है, लोगों ने उसको मेयर इलेक्ट करा है। इलेक्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म। देखो यहाँ पर इज आ गया गलत, यहाँ पर इज आ गया गलत। देखो अब देखो ए और बी, अब देखो हिम तो सब्जेक्ट बन नहीं सकता यार, हिम तो ऑब्जेक्टिव केस होता है ना भाई, ही सब्जेक्ट होता है,
हिम ऑब्जेक्ट होता है, ये होता है सब्जेक्ट, ये होता है ऑब्जेक्ट। अगर तुम्हें पता हो तो भाई हिम तो आ ही नहीं सकता, आंसर बनेगा बी फॉर बॉल। 17 ज़्यादा आसान निकला। डोंट लाफ एट मी, भाई लाफ के साथ जनरली एट आता है, क्योंकि ये टारगेट करने की बात होती है। जब तुम किसी पे हंस रहे हो तो तुम उसको टारगेट कर रहे हो, और टारगेट के लिए, एम के लिए हमेशा एट प्रपोजिशन आती है। लाफ के साथ हमेशा एट आता है, ध्यान रखना। मैं आपसे कह रहा हूँ डोंट लाफ एट मी, कि मेरे ऊपर हंसो मत, है ना। अगर डोंट आया है तो नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट तो आना चाहिए। पहले सेंटेंस में कहीं नॉट है? नहीं है, गलत। क्या तीसरे सेंटेंस में नॉट है? नहीं है, गलत। आंसर बचा बी, या फिर आंसर बचा डी। अब जरा देखो, लेट से बनाया तुमने, लेट लेट, मी मी, बी नॉट नॉट, लाफ्ड लाफ्ड। मैंने कहा लाफ के साथ एट आता है, और एट हटा नहीं सकते। मैंने अभी बताया वर्ब के साथ प्रपोजिशन रखी है तो घर मत ले जाना उसे, कभी घर ले जाकर सिंगवा दो, समझे। पेपर में रख के आनी है वर्ब के साथ ही, और वर्ब के साथ ही रख के आनी है, तो लाफ्ड के साथ यहाँ एट लगेगा। इसलिए डी फॉर डॉग भी गलत है, आंसर बनेगा बी फॉर बॉल। लेट मी बी नॉट लाफ्ड एट। ठीक है, 18 के बाद आ जाओ जरा किस पे, 19 नंबर पे। आई सॉ हिम लीविंग द हाउस, कि भाई मैंने उसको देखा है घर छोड़ते हुए। अब देखो, सॉ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉज सीन, वॉज सीन। हेड कैसे आ गया? गलत, वॉज सीन। ठीक है, वॉज सीन वॉज सीन वॉज सीन। वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है? आईएनजी फॉर्म आई है। कौन सी फॉर्म आई है? आईएनजी फॉर्म। भाई आईएनजी फॉर्म आई है तो आईएनजी फॉर्म रखो ना, इन्फिनेटिव कहाँ से आ गया? ये बताओ, इन्फिनेटिव कहाँ से आ गया? इन्फिनेटिव की तो कोई जरूरत ही नहीं है, इन्फिनेटिव कैसे लगा दिया? आईएनजी आई है, आईएनजी रखो। अब देखो जरा, आई सॉ हिम लीविंग द हाउस, मैंने उसको देखा है घर छोड़ते हुए, है ना। हिम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कौन है? हिम है, तो हिम का क्या बनेगा? ही बनेगा। लीविंग का ऑब्जेक्ट है द हाउस, लीविंग का ऑब्जेक्ट क्या है? द हाउस, तो लीविंग द हाउस ऑब्जेक्ट मत समझना। सॉ वर्ब का, मैंने देखा, मैंने क्या देखा? मैंने उसे देखा घर छोड़ते हुए, तो उसे जो है ना, जो उसको देखा है, ये जो हिम है ना, ये ऑब्जेक्ट है, तो हिम का सब्जेक्ट क्या बनेगा? ही बनेगा। आंसर बनेगा बी फॉर बॉल। ए फॉर एप्पल गलत है। ठीक है, अब तो लिविंग द हाउस ही वॉज सीन बाई मी, लिविंग द हाउस ही वॉज सीन बाई मी ना। भाई लिविंग द हाउस जो है वो किसके लिए आया है? सीन के लिए आया है, देखा गया है घर छोड़ते हुए। तो अगर जो चीज़ वर्ब के लिए आई है वो वर्ब के साथ रखी जाएगी। मैंने बहुत से सेंटेंस तुम्हें कराए हैं कि जो चीज़ वर्ब के साथ आई है वो वर्ब के साथ रखी जाएगी, तो सीन के साथ रखो लिविंग द हाउस। 20 नंबर देखो, समवन पुल्ड द बुल वायलेंटली, पुल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगा। हेड आया है, गलत है। वॉज के साथ थर्ड फॉर्म कहाँ है? नहीं, वॉज के साथ तो इन्फिनेटिव आ गया, गलत है। हेड आ गया, गलत है। और वॉज पुल्ड आया है, भाई ठीक है बिल्कुल, डी फॉर डॉग। द बुल वॉज पुल्ड वायलेंटली। अब तुम कहोगे सर बाय समवन नहीं लिखा, मैंने क्लास में बताया था भाई कि बाय के साथ कई बार ऐसे व्यक्ति दे दिए, समवन दे दिया, एनीवन दे दिया, समबडी दे दिया, समझ रहे हो नहीं, एनीबडी दे दिया। यार समबडी एनीबडी तो कोई भी हो सकता है ना, तो मेंशन करने की जरूरत ही क्या है? इसलिए उन्होंने साथ में मेंशन नहीं करा। नहीं कर रखा तो भी कोई बात नहीं है, कर रखा है तो भी कोई बात नहीं है, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। हमें वर्ब देखनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, चेंज होगी वॉज वर्ब प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म में? थर्ड फॉर्म में। ये हो गया आपका आंसर, डी फॉर डॉग। ठीक है साहब, कुछ सेंटेंस, मतलब ये जो 20 सेंटेंस मैंने कराए इसके आंसर्स दे रखे हैं। एक आधा आंसर अगर हो सकता है, वैसे तो मिसमैच होगा नहीं कि तुम्हारा मेरा आंसर, मतलब इसका आंसर और मेरा आंसर मिसमैच हो जाए, लेकिन एक आधा हो भी जाए तो भाई मेरा ही ठीक मानना है, टेंशन ना लो। ठीक है, नहीं जो मैं बता दे रहा हूँ वही ठीक है। एक आधा हो सकता है ना, ऊपर नीचे हो जाए, वैसे होगा नहीं, वैसे मैच कर लेना, कोई दिक्कत आएगी नहीं। एक आधा सेंटेंस हो सकता है दाएं बायां हो जाए। नंबर देखो, प्रैक्टिस सेट 2। हाउ कैन एनीवन डू दिस, हाउ कैन एनीवन डू दिस। कैन आया है, मॉडल आया है, मॉडल आया है तो बी आएगा। कैन आया है तो क्या आएगा? बी आएगा। बी बी बी, और इसमें तो बी आया ही नहीं। दूसरी बात, कैन का चेंज कुड कैसे कर दिया? भाई तुम कौन हो कुड करने वाले? कैन का चेंज कुड, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट थोड़ी चल रहे हैं कि कैन का चेंज कुड में हो जाएगा, शैल का चेंज शुड में हो जाएगा। हालांकि शैल का तो वुड में होता है, विल का चेंज वुड में हो जाएगा। बी गलत, डी गलत, बचा ए, बचा सी। दिस कैन बी डन बाय एनीवन, हाउ कैन दिस बी डन बाय एनीवन। जरा देखो भाई, WH वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो तुम शुरू में दिस लगा दोगे? अरे तुम असर्टिव थोड़ी बना रहे हो भाई, तुम इंटेरोगेटिव बना रहे हो। इंटेरोगेटिव बना रहे हो तो ए फॉर एप्पल तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुमने सेंटेंस दिस से स्टार्ट कर दिया। अगर सेंटेंस दिस से स्टार्ट कर दिया तो गलत हो गया, आंसर बनेगा सी फॉर कैट। WH वर्ड शुरू में आया है, शुरू में ही आएगा। WH वर्ड को लास्ट नहीं रख सकते कि तुमने WH वर्ड लास्ट में रख दिया, ना 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 ना। आई विल नॉट डू दिस, विल आया है तो भाई एक बात पक्की है कि बी आएगा। आई विल नॉट डू दिस वर्क, बी आया है, पहले सेंटेंस में बी आया नहीं, बी आया है, आया है, बी आया है, आया है, बी आया है, आया है। दूसरी बात, डू की वर्ब की आईएनजी फॉर्म कैसे बना दी भाई? पैसिव बनाते हैं तो डन आता है ना, पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, डूइंग तो गलत है। नेक्स्ट देखो, अरे अरे अरे, लेट दिस वर्क नॉट बी डन, लेट से कैसे बना दिया? क्या सेंटेंस आपका इंपरेटिव है या असर्टिव है? इंपरेटिव तो है ही नहीं, सब्जेक्ट दे रखा है जिंदा, देखो जरा बिल्कुल जिंदा खड़ा है यहाँ पे, आई सब्जेक्ट दे रखा है, और अगर सब्जेक्ट दे रखा है तो बेटे सी नहीं आएगा, आंसर बनेगा डी फॉर डॉग। आंसर क्या बनेगा? डी फॉर डॉग। दिस वर्क विल नॉट बी डन बाय मी, है ना। दे आर नॉट लेइंग डाउन आर्म्स, भाई आईएनजी फॉर्म आई है तो बीइंग आएगा, है ना।
देखो यहाँ बीइंग आया, बीन आया, गलत। बीइंग आया ही नहीं, गलत। बीइंग आया ही नहीं, गलत। आंसर बनेगा डी फॉर ए फॉर एप्पल, सॉरी थर्ड का क्या बनेगा, ए फॉर एप्पल। अरे आईएनजी फॉर्म लेइंग आया है ना, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई होती है तो उसके बदले बीइंग लगाते हैं। मैंने बीइंग ढूंढा, किसी में नहीं है, ए फॉर एप्पल। दे हैव पेंटेड द हाउस ग्रीन, सेम सेंटेंस क्लास में कराया भाई। हैव पेंटेड का चेंज में हैव पेंटेड कर रहे हो ना, तो बीन लगा दो इसमें, हैव पेंटेड में बीन लगाओ। पहली बात तो हैव आई नहीं है ना, बीन आया नहीं। हैज़ बीन पेंटेड, यहाँ पे हैड आ गया, गलत है। आंसर बनेगा सी फॉर कैट। द हाउस हैड बीन पेंटेड, सॉरी हैज़ बीन पेंटेड ग्रीन बाय देम। 5 नंबर, दे विजिटेड द जू लास्ट वीक। विजिटेड आया वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म का चेंज होगा, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड आया है, गलत है। हैड आया है, गलत है। हैड आया है, गलत है। आंसर बनेगा बी फॉर बॉल, वॉज विजिटेड। ठीक है। इट इज़ टाइम टू टेक टी, इट इज़ टाइम टू टेक टी। अब देखो ध्यान से सुनो, टू टेक जो है ना, टू टेक, अब देखो एक चीज़ है, आया तो इन्फिनेटिव ही है, समझ रहे हो, आया तो क्या है, इन्फिनेटिव ही है। अब इन्फिनेटिव का क्या बनाना पड़ेगा, पैसिव बनाना पड़ेगा। अब तुम देखो इन्फिनेटिव का क्या बनाना पड़ेगा, पैसिव। देखो ध्यान से देखो, टू टेक है। अब देखो इट इस टाइम में इज एम आर आया, मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ। इज एम आर अकेला रखा है, लिंकिंग वर्ब में तो एक्शन होता नहीं, तो इज एम आर का पैसिव नहीं बना सकते। तुम सोचो इज एम आर का पैसिव बना दो, भाई नहीं बनेगा इज एम आर का पैसिव, क्योंकि इज एम आर का तो पैसिव बनता ही नहीं ना। पैसिव बनने के लिए एक्शन होना जरूरी है, और इज एम आर जो होती है वो लिंकिंग वर्ब होती है। लिंकिंग वर्ब में एक्शन होता नहीं है, और एक्शन नहीं होता है तो इज एम आर का पैसिव नहीं बन सकता। इसको इज एम आर को ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा तुम्हें, समझ रहे हो, इज एम आर को ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात, इसका चेंज वॉज मत कर देना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सॉल्व नहीं कर रहे हो, एक्टिव पैसिव सॉल्व कर रहे हो। एक्टिव पैसिव में टेंसेस चेंज नहीं होते, टेंसेस को केवल बी फॉर्म में चेंज करना होता है, टेंस चेंज नहीं होता। इज का इजी रहता है भाई, इज का पास वॉज नहीं हो जाएगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट थोड़ी बना रहे हो, एक्टिव पैसिव बना रहे हो, तो वॉज तो आएगा नहीं। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा कि इज एम आर का तो पैसिव बनेगा नहीं, इसका मतलब किसका पैसिव बनेगा, सीधी सी बात है। अगर पैसिव बनाने के लिए कही रहा है तो इज एम आर का तो बनेगा नहीं, किसका बनेगा, इन्फिनेटिव का बनेगा। अच्छा, इट इज टाइम टू टेक टी, कि ये वही समय है जब हम क्या करते हैं, हम चाय वाय पीते हैं भाई, ये चाय पीने का समय है। अब देखो टू टेक है, टू टेक का पैसिव बनाओगे, टू टेक का क्या बनाओगे, पैसिव बनाओगे। टू टेक है तो टू टेक का पैसिव बनेगा टू बी टेकन, क्या बनेगा, टू बी टेकन। अब देखो पहले वाला तो गलत हो गया, या तो बी या फिर सी या फिर डी। अब टू बी टेकन किस में है जरा देखना, टू बी टेकन, ये रहा टू बी टेकन। आंसर बनेगा बी फॉर बॉल। आंसर क्या बनेगा, बी फॉर बॉल। एक बात। दूसरी बात, मैंने आपको बताया ना इन्फिनेटिव का पैसिव बनता है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा एक चीज़ और है, बी फॉर बॉल तो आंसर हो गया, ये तुम्हें ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है ना। इट इज़ टाइम वाले सेंटेंस का पैसिव कैसे बनता है, ध्यान रखना। इट इज़ टाइम टू टेक टी में, जैसे इट इज़ टाइम टू टेक किया, इट इज़ टाइम टू डू दिस, इट इज़ टाइम टू डू दैट, इट इज़ टाइम टू प्ले हॉकी, है ना। तो इट इज़ टाइम टू प्ले हॉकी, इट इज़ टाइम फॉर हॉकी टू बी प्लेड, है ना। तो इट इज़ टाइम वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर ध्यान रखना। इन्फिनेटिव का क्या बनता है, पैसिव बन जाता है टू बी टेकन। इन्फिनेटिव का बन जाता है पैसिव, ये आ जा, इसमें फोर लगाते हैं, ध्यान रखना। इट इज टाइम वाले सेंटेंस में किसका यूज करते हैं, फोर का। भाई स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसलिए बता रहा हूँ। मेरे इंपॉर्टेंट कहे हुए को मैं बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि बिल्कुल डंडा वंडा बजा के कहूँगा कि अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, ढोल वोल बजेंगे, नहीं। मैं बता रहा हूँ उसका मतलब जरूरी है, ध्यान रखना इस बात को। इट इज़ टाइम फॉर टी टू बी टेकन, इट इज़ टाइम फॉर टी टू बी टेकन। इट इज़ टाइम वाले सेंटेंस में क्या लगाते हैं, जो बाद में ऑब्जेक्ट होता है ना, टी हो गया, हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, जो भी है, उसके लिए किसका यूज़ करोगे, फोर का। और उसके बाद फॉर टी और इन्फिनेटिव का बना दोगे टू बी टेकन। एक्टिव से क्या बन जाएगा, पैसिव बन जाएगा। कुछ नहीं करना है इसमें, फोर का यूज़ करते हैं, ध्यान रखना, प्रपोजिशन खास करके, बस और कुछ नहीं है। शुड आया है, मॉडल आया है, मॉडल आया है तो मॉडल के साथ बी आएगा। अगर बी आएगा, पहले वाले में बी नहीं आया, गलत है। दूसरे में बी, तीसरे में बी, चौथे में बी आया है, नहीं आया है, गलत है। ए और बी जरा देख लो क्या हो सकता है। ऑल द डिसीजन शुड बी एडहेयर टू बाय द मेंबर्स। यार बी और सी सेम है क्या, या मुझे दिख रहे हैं। ऑल द डिसीजन शुड बी एडहेयर टू बाय द मेंबर्स। यार दूसरा तीसरा सेम है क्या, हाँ 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 हाँ, यार दूसरा तीसरा तो सेम है भाई, दोनों ही सही हैं। मुझे नहीं दिख रहा यार, ऐसे कैसे हो जाएगा। ऑल द डिसीजन शुड बी एडहेयर टू बाय द मेंबर्स। अरे सी सेम ही है भाई, दूसरा तीसरा दोनों ही सही है, बी और सी दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखो, है सबऑर्डिनेट एक्यूज्ड हिम। एक्यूज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्यूज का एक्यूज लिखा है, गलत है। वॉज एक्यूज्ड, एक्यूज का एक्यूज लिखा है, गलत है। वॉज एक्यूज्ड, या तो बी या फिर डी। हिम ऑब्जेक्ट है, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा ही। सब्जेक्ट क्या बनेगा ही, इसमें सब्जेक्ट क्या है, इट, गलत। सब्जेक्ट क्या बनेगा ही, आंसर बनेगा 8 का डी फॉर डॉग। 8 का क्या बनेगा, डी फॉर डॉग। 9 नंबर देखो, हैज समवन मेड, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आई है, बीन आना चाहिए। जरा देखो पहले सेंटेंस बीन आया,
बीन आया, बीन आया, बीन आया भाई, चारों में बीन आया, समझे? आ जाओ जरा। अब देखो हैज समवन, समवन सब्जेक्ट है, बाय समवन, बाय समवन, बाय समवन, बाय सम, बाय सम नहीं होगा भाई, गलत। नावे का डी फॉर डॉग तुरंत गलत करो, क्यों? पूरा लिखो यार, ऐसे थोड़ी कुछ भी लिख दोगे। देखो उसके बाद देखो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स। मेड का ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट, तो सब्जेक्ट बनेगा ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स। अब देखो अरेंजमेंट्स प्लूरल है भाई, अगर अरेंजमेंट्स प्लूरल है तो हैज़ नहीं आएगा, समझे? हैव ही आएगा, या तो बी या फिर सी। अब देखो हैव द नेसेसरी अरेंजमेंट्स, हैव ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स, हा ऑल आया है तो आंसर में भी तो आएगा। यहाँ पे ऑल गायब हो गया, यहाँ पर ऑल द नेसेसरी में लिखा है लेकिन यहाँ पे ऑल नहीं आया बी फॉर बॉल में, और ऑल नहीं आया तो आंसर बनेगा सी फॉर कैट। हो सकता है मेरी स्पीड थोड़ी प्लस चल रही हो यार, लेकिन मैं इतना पढ़ा चुका हूँ, तुम्हें प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा कोशिश करो। कोशिश करना कि सिंगल स्पीड पे देखो, है ना? डबल कर लेना तुम्हारी इच्छा है तो, मैंने तो जीवन में कभी सिंगल पे देखा ही नहीं कुछ, मैं तो डबल पे चलता हूँ। लेकिन मेरी मतलब मेरा स्पीड हमेशा, मतलब मेरी जनरली स्पीड ज़्यादा ही रहती है। बच्चों की शिकायत रहती है कि सब तेज़ पढ़ाते हैं, है ना? मैं टाइम के साथ चल रहा हूँ यार, दुनिया बहुत आगे चली गई है, और मेरी स्पीड तेज़ इसलिए भी हो गई क्योंकि मैंने सारी चीज़ें डबल स्पीड, जैसे वीडियो देखी मैंने यूट्यूब पे, वीडियो पे देखी तो भी डबल स्पीड में, वो इस चक्कर में बोलने की स्पीड इतनी हो गई ये पूछो मत। नेक्स्ट देखो, तो अगर लग रहा है कि तेज चल रहा है भाई, थोड़ा स्लो व्लो कर लेना, है ना? वैसे एक सिंगल के हिसाब से ठीक है, सिंगल स्पीड तुम डबल मत करना, मैंने अपना इंजन ऑलरेडी डबल कर रखा है, ठीक है? विल नो, नो के साथ टू आता है भाई, एक बात तो पक्की है, ठीक है? नो के साथ क्या आता है, टू आता है, कहीं टू की ज़रूरत है देखना जरा, अरे टू तो आया ही नहीं, चलो खैर। विल के साथ बी आता है, बी देख लो, बी, बी, हाँ विल नो गलत, विल हैव गलत। देखो द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स, अब देखो ध्यान से देखो, द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स, द आउटकम विल बी नोन ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट। देखो आउटकम के लिए है आया है, आउटकम किसका, आउटकम दीज एक्सपेरिमेंट्स का। तो ये जो दीज एक्सपेरिमेंट्स आया है ना, ये आउटकम के लिए आया है भाई, आउटकम से इसको अलग नहीं कर सकते, इसको साथ में रखोगे। द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स, ये साथ में रखा जाएगा, और अगर ये साथ में रखा जाएगा तो बी फॉर बॉल गलत है, 10वें का ए फॉर एप्पल बनेगा, समझे कि नहीं? नेक्स्ट देखो, दिस शर्ट कैन नॉट बी वॉर्न, कैन नॉट मॉडल, उसके साथ बी, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस है, एक्टिव बनाना है। एक्टिव बनाना है तो कैन का कैन रखेंगे, नॉट का नॉट रखेंगे, और बी हटाएंगे और वियर रखेंगे। कैन नॉट बियर, है ना? कैन नॉट बियर, ठीक है, कैन नॉट बियर। नॉट पॉसिबल कहाँ से आ गया, इज कहाँ से आ गया, दिस वॉन्ट कैन नॉट बी वॉन्ट, फिर से पैसिव वॉइस का पैसिव वॉइस गलत हो गया। अरे ए फॉर एप्पल, आसान काम है भाई। 12 देखो, अ लॉयन डज नॉट ईट ग्रास, ठीक है साहब, बिल्कुल सही बात है। हाउ एवर हंग्री ही मे बी, कि बोले भाई शेर कितना ही भूखा हो घास वास नहीं खाता, देख रहे हो कितना हवाबाजी वाला सेंटेंस है, शेर कितना ही भूखा हो घास नहीं खाता। देखो खाएगा भी खाएगा, देखो डज नॉट आया है, डज नॉट ईट आया है, डू डज के बदले इज एम आर आता है, इज 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 इज। लेकिन एक बात देखना, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म, लेकिन अच्छी बात है, यहाँ पे बीइंग आ गया, गलत है ना? इज ईटन नॉट, अब अरे नॉट जो है, नॉट क्या होता है, एडवर्ब होता है, पहली वाली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है, यहाँ नहीं आएगा ये नॉट, ये यहाँ रख दिया, गलत प्लेसमेंट है। तीसरे वाले में, चौथे वाले में बीइंग आ गया, गलत है, ए फॉर एप्पल लगाओ 12 का। अरे एग्जामिनर ने तो सोचने का मौका ही नहीं दिया। समवन सॉ हिम पिकिंग अप अ गन, सॉ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, भाई सब में वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। दूसरी बात, वॉज सीन, हिम सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, सब में है, ही वॉज सीन। ही वॉज सीन के बाद पिकिंग अप अ गन को उठा के ऐसा का ऐसी रखो यार, पिकिंग अप का तुमने पिकअप कैसे कर दिया, कौन था जो बताने वाले आया था तुम्हें? वैन कहाँ से आ गया इसमें, हैं? पिकअप या गन कहाँ से आ गया? अरे बी फॉर बॉल, आईएनजी फॉर्म रखी है, उसको ऐसा कैसे रखो, क्या ही चेंज करना है उसको, है ना? कि आईएनजी फॉर्म को मैं बदल दूंगा, भाई मेरा तो मन कर रहा है बदल दूं, अरे नहीं यार, पिकिंग अप अ गन है, उसको ऐसा का ऐसी रखो। इसको पिकिंग अप अ डूअर हिम है, यहाँ पर पिकिंग अप का डूअर ही है, डूअर सामने रखा ही है। जब वर्ब के पास आईएनजी फॉर्म या इन्फिनेटिव के पास अपना डूअर रखा है तो भाई उसको जबरदस्ती चेंज मत करो, जब उसका डूअर उसके सामने से चला जाएगा तब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं इन्फिनेटिव का या आईएनजी फॉर्म का। ना ना ना, छेड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा का ऐसा ही ठीक है। ही वॉज ऑब्लाइज्ड टू रिजाइन, है ना? अरे बहुत शानदार सेंटेंस है, कई सौ सालों से पूछा जा रहा है, समझे नहीं? ये जो है सदियों से चल रहा है सेंटेंस, ध्यान रखना, और पेपर में पूछा बहुत जाता है। ही वॉज ऑब्लाइज्ड टू रिजाइन, है ना? देखो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब सेंटेंस पैसिव वॉइस है, पैसिव है तो एक्टिव बनाओगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी तो वॉज मेड तो गलत है ना? सेकंड फॉर्म आएगी ना तो ऑब्लाइज्ड आएगा, यहाँ पे वॉज आया, गलत है। अब देखो दो, सी और डी, यही आंसर हो सकता है, बताओ सी या डी। सर्कमस्टांसेस ऑब्लाइज्ड हिम टू रिजाइन और रेजिग्नेशन ऑब्लाइज्ड हिम। यार ऑब्लाइज का डूअर रेजिग्नेशन हो सकता है, सोच के बताओ,
है ना, है ना। सोच के देखो किस चीज़ ने उसको मजबूर करा, रेजिग्नेशन ने उसको मजबूर करा या सरकमस्टांसेस ने उसको मजबूर करा? सोच के देखो किसने मजबूर करा? सरकमस्टांसेस ऐसी थी कि उसको रिजाइन करना पड़ा, मजबूर। ऑब्लाइज किसने करा? मजबूर किसने करा उसको? सरकमस्टांसेस ने मजबूर करा भाई। तो C4 कैट आंसर है। रेजिग्नेशन सब्जेक्ट नहीं हो सकता ऑब्लाइज करने का, रेजिग्नेशन सब्जेक्ट नहीं हो सकता, आंसर बनेगा C4 कैट। दूसरी बात, बाय सरकमस्टांसेस नहीं दे रखा था, है ना, बाय सरकमस्टांसेस सेंटेंस में नहीं दे रखा था, लेकिन मैंने आपको बताया था ना, द क्लीनर क्लीन द रूम, एक सेंटेंस कराया था, है ना। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, है ना। द पब्लिक कॉट द थीफ, ये कुछ सेंटेंस कराए थे जिसमें सब्जेक्ट नहीं था, और मैंने कहा था कई बार सब्जेक्ट नहीं होगा और तुम्हें अपने हिसाब से चुनना पड़ेगा कि क्या सब्जेक्ट बनाना चाहिए। यहां पर बाय सरकमस्टांसेस दिया नहीं था, लेकिन तुम्हारा अंदाजा बताना चाहिए तुम्हें कि भाई कौन चीज ऐसी है जो ऑब्लाइज करेगी उसको, ठीक है। नहीं, सरकमस्टांसेस करेंगे ऐसा, है ना, तो आंसर बनेगा C4 कैट। वाई डिड यू नॉट एग्री, डिड आया है तो वॉज बनाएगा, वॉज बाद में आया भाई, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रपोजल से पहले वॉज चाहिए, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। वाई वॉज माई प्रपोजल नॉट, भाई नॉट नॉट नॉट, एग्रीड। देखो एक चीज, एग्रीड के साथ टू आता है भाई, और एग्रीड के साथ जो टू आता है, अगर आपने यहाँ पे टू नहीं रखा है तो गलत है। बी फॉर बॉल में टू नहीं आया, और नहीं आया तो गलत है। अब जरा देखो, A फॉर एप्पल, D फॉर डॉग, 15 नंबर के आंसर लगाओगे। वाई वॉज माई प्रपोजल नॉट एग्रीड टू बाई यू। देखो मैंने आपसे कहा ना, आंसर तो A भी सही है, आंसर D भी सही है। अब एग्जामिनर तुमसे पूछ रहा है भाई बता दोनों में से ज़्यादा सही कौन सा है। वाई वॉज माई प्रपोजल नॉट एग्रीड टू, अब देखो भाई आंसर D फॉर डॉग सही, जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन है वो आंसर ठीक है, जिसमें इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है वो आंसर ठीक है। मैं आपसे कहूँ A फॉर एप्पल ठीक है ना, आंसर बनेगा D फॉर डॉग। है तो वो भी ठीक, मैं आपसे देखो एक निशान मतलब कम ठीक है, दो निशान मतलब ज़्यादा ठीक है, क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है, बाई यू लगा के दे दिया उसने, और बाई यू लगाने में कोई नुकसान थोड़ी है। बाई यू लगाने में क्या नुकसान है बताओ, तुम्हारे द्वारा किया गया लिख दिया तुमने, तो प्रॉपर या फुल इन्फॉर्मेशन जिसमें उसी को आंसर बनाओ, इसलिए मैंने D फॉर डॉग को आंसर बनाया, समझे कि नहीं। नेक्स्ट देखो 16 नंबर, द बॉय हैज़ रंग का मतलब हैज़ हैव के साथ बीन आएगा, बीइंग आया गलत है, नहीं आया गलत है, बीइंग आया गलत है, ठीक है। आंसर बनेगा A फॉर एप्पल। भाई इतनी स्पीड तुम्हारी होनी चाहिए, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बीन लगना चाहिए, तो केवल एक में बीन आया, यहाँ बीइंग आया गलत, यहाँ पर तो हैज़ भी नहीं आया गलत, यहाँ पर बीइंग आया गलत, बीन चाहिए, बीन चाहिए, A फॉर एप्पल आंसर। ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर, वह पसंद करता है कि लोग बाग उसको सर कहें। सेम सेंटेंस है पहला वाला, वुमेन लाइक मैन टू फ्लैटर देम, सेम सेंटेंस है, ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर। मैंने आपको बताया लाइक्स का पैसिव वॉइस नहीं बनता, तो इज लाइक्ड जो तुमने कर दिया गलत है। दूसरी बात, टू कॉल इन्फिनेटिव है, इसका पैसिव बनेगा, क्योंकि लाइक का तो बनेगा नहीं, तो टू कॉल का बनेगा टू बी कॉल्ड, टू बी के साथ थर्ड फॉर्म, यहाँ पर कॉल लिखा है गलत है ना, यहाँ पर कॉल के साथ तुमने हु लगा दिया गलत है, आंसर बनेगा A फॉर एप्पल। ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर बाय पीपल, देखो टू कॉल का डूअर कौन है, पीपल है, वह पसंद करता है कि लोग बाग उसको क्या पुकारें, सर पुकारें, तो क्या कौन पुकारने का काम कौन करेंगे, लोग बाग करेंगे। टू कॉल का डूअर उसके सामने रखा था, इसलिए एक्टिव वॉइस था। मैंने पीपल को उठा के कहाँ रख दिया, बाद में, इन्फिनेटिव का डूअर चला गया, इन्फिनेटिव का क्या चला गया, डूअर चला गया, और इन्फिनेटिव का डूअर चला गया, इसका मतलब इन्फिनेटिव को एक्टिव नहीं किस में होना चाहिए, पैसिव वॉइस में। यही कारण है कि मैंने इन्फिनेटिव को किस में चेंज करा, पैसिव वॉइस में। आंसर बनेगा 17 का A फॉर एप्पल। वी एडेड अप द मनी, एडेड अप का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। वॉज एडेड अप आएगा, वॉज एडेड अप, यार वॉज एडेड अप ठीक है भाई, एडेड अप का एडेड अप गलत है, एडेड अप का एडेड अप गलत है। A और B, 18 का A और B, बताओ जरा क्या बनेगा। देखो ऑब्जेक्ट क्या है, द मनी, क्या बनेगा सब्जेक्ट, द मनी वॉज एडेड अप, है ना, द मनी वॉज एडेड अप, है ना। एंड फाउंड दैट इट वॉज करेक्ट, एंड फाउंड और वो पाई गई टू बी करेक्ट, ठीक है साहब, करेक्ट इट वॉज फाउंड एंड द मनी वॉज एडेड अप, एंड द मनी वॉज एडेड अप ठीक है, करेक्ट इट वॉज फाउंड गलत है भाई, ये तरीका लिखने का सही नहीं है, करेक्ट इट वॉज फाउंड, ना, करेक्ट इट वॉज फाउंड गलत है तरीका लिखने का, एंड द मनी वॉज एडेड अप। पहली बात तो ये है कि ये सेंटेंस पहले आएगा, द मनी वॉज एडेड अप। दूसरा, इट वॉज, जो फाउंड दैट इट वॉज करेक्ट है ना, मेन वर्ब आपकी क्या है, यहाँ पर वर्ब क्या है, फाउंड है, आपने यहाँ पर फाउंड वर्ब को क्या बना दिया, देखो ये मेन वर्ब है ना, फाउंड है ना, एंड फाउंड दैट, और ये पाया गया है ना, एंड फाउंड दैट, ये पाएगा कि इट वॉज करेक्ट, कि वो करेक्ट है, तो तुमने करेक्ट को करेक्ट की जगह इट वॉज फाउंड लिख दिया भाई, सेंटेंस की स्ट्रक्चर ही बदल दी तुमने। बी फॉर बॉल गलत है, हालांकि यहाँ भी तुमने चेंज करा है टू बी करेक्ट, लेकिन इजएमआर जो है ना, फाउंड टू बी करेक्ट, ये माना गया कि वो क्या है, करेक्ट है। इन्फिनेटिव में तुमने चेंज कर दिया, इन्फिनेटिव का कोई टाइम होता नहीं है, फाउंड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इस हिसाब से यहाँ पर क्या आ गया,
टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर बनेगा ए फॉर एप्पल, है ना। बी फॉर बॉय गलत है, क्योंकि तुमने स्ट्रक्चर पूरी चेंज कर दी जो कि कॉन्टेक्स्ट लेस है, मीनिंग लेस है। 19 और 20, हैव बीन कट पैसिव वॉइस है, तो हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। पहली बात तो बीन आ गया, गलत है ना। हैव कट, हैज़ कट। अब देखो, द टेलीग्राफ वायर्स हैव बीन कट, टेलीग्राफ वायर्स को काट दिया गया, किसने काटा नहीं पता, बाय 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 के बाद का उसने दिया ही नहीं। अब तुम्हें पता है, जब तुम्हें नहीं पता तुम क्या लिखोगे, सम्मन लिखोगे, तो बाय सम्मन, तो भाई तुमने सम्मन सब्जेक्ट बनाया, तो ए तो वैसे भी आंसर गलत है ना। द टेलीग्राफ वायर्स, अब देखो सब्जेक्ट यहाँ पर भी टेलीग्राफ वायर्स, और पैसिव वॉइस से एक्टिव बना रहे हो तो भी टेलीग्राफ वायर्स। अरे एक्टिव पैसिव में कभी सब्जेक्ट सेम नहीं हो सकता, दोनों में सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। बचा बी या फिर बचा ए। भाई नो वन कहाँ से आ गया, क्या सेंटेंस निगेटिव था, ये जरा देखना, निगेटिव तो था नहीं। आंसर बनेगा डी फॉर डॉग। विल शी टेल अस द ट्रुथ, विल आया है, मॉडल आया तो बी आएगा, मॉडल आया तो क्या आएगा, बी आएगा। पहले वाले में बी नहीं आया, गलत है। दूसरे वाले में बी आया, तीसरे में बी आया, चौथे में बी आया। भाई दूसरा सही नहीं हो सकता, पूछो क्यों, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तुमने बना दिया असर्टिव, फुल स्टॉप लग रहा है, गलत। नेक्स्ट देख लो बस, है ना। विल द ट्रुथ बी टोल्ड टू अस या अस बाय आर। भाई टू अस मैं आपको बता चुका हूं, जब डाई ट्रांसिटिव वर्ब होती है, टेल यहाँ पे डाई ट्रांसिटिव वर्ब है जिसके दो ऑब्जेक्ट हैं, अस और द ट्रुथ। अगर अस लिखा है, अगर नॉन लिविंग पहले आ गया और लिविंग बाद में आ रहा है, तो उसको जोड़ने के लिए टू आएगा ही आएगा, मैं बता चुका हूँ। सी फॉर कैट आंसर होगा, डी फॉर डॉग गलत होगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ तो नहीं करा पाया हूँ, लेकिन हाँ 40 सेंटेंस करा पाया हूँ 1 घंटे में, और मुझे लगता है मैंने बहुत मेहनत करी है इनको कराने में, बहुत जोर लगाए हैं। काफ़ी चीज़ें मैं आपको सीखने के लिए मिलूंगी नई नई। इन चीज़ों को, जैसे कुछ पॉइंट्स है ना कि भाई बाय सम्मन लगा सकते हैं, बाय यू लिखा हो ना लिखा हो तो लिखा हुआ वाला ठीक है, ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, इनको लिख के रख लेना अपने पास, तुम्हारे लिए फ्यूचर में काम आएंगे, पेपर से पहले पढ़ लेना एक बार, ठीक है। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी हम कल करेंगे, फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय।